तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर आपका है मैटर सराउंडिंग अस। आपका चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो है मैटर का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे मैटर। मैटर क्या होता है, आपको मैटर के बारे में छोटे क्लासों में भी पढ़ाया गया होगा कि वो सारा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है और वो जगह घेरता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। यानी वो सारा चीज जो जगह कहीं पर रख दिया तो जगह घेरता हो और जिसके पास मास होता है, ठीक ना। तो अब एग्जांपल में हम क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी चारों तरफ जितनी चीज जो जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं सब मैटर है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की बात करें, ऑयल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, एयर की बात करें, पेन की बात करें, बुक की बात करें, मतलब जिसके अपने चारों तरफ आप अपने क्लास में बैग है, डेस्क है, बेंच है, सॉइल है, ब्रिक्स है, जो कुछ भी देखते हैं आप, आपका अपना खुद का बॉडी ले लीजिए, जो है ह्यूमंस बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, जो कुछ भी इस वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, सारा सारा आयरन, वुड, आइस, अल्कोहल, मिल्क, केरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, कार्बन, सल्फर, सारा चीज हमारा क्या है मैटर। मतलब जिसको कहीं पर रख दें, अब जैसे पेन है, पेन क्या है मैटर। पेन को कहीं पर रखेंगे तो थोड़ा सा जगह घेरेगा और इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ये मैटर हो गया। हम अपना शर्ट उठाकर कहीं रख देंगे, जहां रखेंगे उतना जगह घेरेगा वो और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये हो गया मैटर। तो हम मैटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे चार बात कर रहे थे, तो हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब हमारे मैटर होते हैं, ठीक। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, भाई हर चीज। एयर की बात करते हैं तो एयर भी क्या करता है, स्पेस से घेरता है। जैसे एयर को किसी बैलून में भर देते हैं तो बैलून का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर के जगह को घेरता है और उसको बड़ा करता जाता है, बड़ा करता जाता है। इसका मतलब एयर भी हमारे स्पेस घेरता है। और अगर एक खाली बैलून को वेट करेंगे और उसमें हवा भर के वेट करेंगे तो हवा भरा हुआ बैलून थोड़ा आपका भारी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसमें हवा भर है तो हवा के चलते इसका वेट ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब एयर के पास वेट होता है। तो इस तरह एयर भी क्या हो गया, एक प्रकार का मेरा मैटर हो गया। गैस भी क्या होता है, मेरा एक प्रकार का मैटर होता है। तो सारा चीज जो स्पेस घेरता हो, जो जगह घेरता हो और उसके पास मास होता है, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक। अब सवाल उठता है कि मैटर कहते किसे नहीं है। तो हमारा फ्रेंडशिप हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया। ऐसा जैसे क्या, मैं उससे हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा घेरेगा ना, उसके पास मास है। करता हूँ तो करता हूँ, जैसे मैं उसे बहुत लव करता हूँ, कितना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, पता नहीं चलता है कितना वो जगह घेरेगा, कितना जो है उसका मास होता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो ये जो सारे वर्ड होते हैं वो मैटर नहीं होते हैं। अब बाकी जो हम अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट देखते हैं सारा क्या है, मेरा मैटर होता है, ठीक। तो अब सवाल उठता है कि मैटर को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैटर को डिवाइड करने का क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो इंडियन फिलासफर के द्वारा भी क्लासिफिकेशन किया गया है और बाकी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है मैटर का उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो जो इंडियन फिलासफर थे, मैटर जो है एवरीथिंग जो है इस यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किन चीज से मिलकर बना हुआ होता है। उन्होंने बताया था कि मैटर इज मेड ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीजों से मिलकर बनाता हुआ। अर्थ, स्काई, वाटर, फायर। उन्होंने बताया था कि मैटर जो हमारा होता है अर्थ, स्काई, वाटर, फायर एंड एयर, ये 5 चीज से मिलकर हमारा मैटर बनाता है। किसकी से, तो आपका एयर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया, ठीक। क्या क्या, अर्थ, एयर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया और जो पांचवा थिंग्स आपका है फायर हो गया, ठीक। तो ये 5 चीज से मिलकर हमारा मैटर बना होता है। अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर, 5 चीज से मिलकर मेरा क्या होता है। ये इंडियन फिलोसफर ने बताया था कि मैटर 5 जो है 3 से मिलकर बना होता है। बट मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर को जो है हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि मैटर जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 2 भाग में मैटर को डिवाइड किया गया है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपके एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हमको लेसन नंबर 2 में पढ़ना है। और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्या होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसी सॉलिड, लिक्विड, गैस को इसी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है और इन तीनों चीज को जो है अगले चैप्टर सेकेंड में पढ़ना है, ठीक। तो ये रहा मैटर।
अब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत से तो ऐसे हमारे मैटर जो मिलियंस ट्रिलियंस टीनी पार्टिकल से मिलकर बने, कोई हर एक मैटर इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स। अब जैसे मैंने तो कहा दिया कि टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बट उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। साइंस तो कहता है कि बिना प्रमाण का हम मानेंगे नहीं, हम कैसे मान लें कि टीनी ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ पर हम आपको कुछ प्रूफ दिखाएंगे, कुछ ऐसा एविडेंस देंगे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और वो छोटा पार्टिकल जो होता है, जो मिलकर बना होता है, जैसे हमारा ये बॉडी है, हमारा बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये पेन है, पेन क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। छोटा 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 पार्टिकल जुड़ते 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 जो इतना बड़ा सा आपका क्या है पेन बना दिया, इतना बड़ा आपका पेन बना दिया, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा ब्रिक्स, तो इतना हर चीज जो बनता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से। और उस पार्टिकल को जो है हम अपनी नेक्ड आई से, हम इस खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें हाई पावर के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऐसे एविडेंस है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे एविडेंस देखेंगे, ठीक ना। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं वाटर का, 1 molecules ऑफ वाटर 10 के पावर 21 पार्टिकल होते हैं। अगर 1 molecules ऑफ हम बात करते हैं 10 की पावर 21, और स्मॉल ड्रॉप वाटर, वाटर का अगर एक बूंद क्या होता है, आप मैं यहाँ थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एक बूंद कुछ इस तरह होता है वाटर का, पानी का एक ड्रॉप अगर हम लेते हैं तो इस एक ड्रॉप में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी 10 की पावर 21 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बनाता है। पानी का एक बूंद जो है इतने मॉलिक्यूल, आप सोच लीजिए कि इसको हम काउंट करना भी थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं काउंट कर पाएंगे कि कितना आपका है। तो आप सोचिए कि एक ड्रॉप में जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कितना छोटा होगा, उसको आंख से देखना संभव नहीं है, बस हम कल्पना कर सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये मेरा मैटर्स है, इसको आप नोट करिए, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैटर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है।